हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जामर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, मैं दीपक सहगल और लेकर उपस्थित हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स को जो याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे वन लाइनर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप आराम से याद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, उसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। और कोई भी जीके जीएस का अगर उस तरह का ट्रिक आपको बताता है तो आप बेकार याद कीजिएगा, क्योंकि कारण क्या है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि प्रतिरोध का सही मात्रक क्या है, तो ओम है। अब इसमें काहे याद रखेंगे कि हाँ प में वो लगा दीजिए तो ये कीजिए वो कीजिए, उसको नहीं करना है। इससे क्या होगा, आप खुद मतलब ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, हेजिटेशन होगा। तो आपको याद वहाँ पे जीके जीएस घुसाना है जहाँ पे एक ही चीज़ के लिए 5 से 7 चीज़ों को याद करना है। वहाँ पे आपको जीके जीएस ट्रिक्स के माध्यम से आपको क्या करना है, याद रखना है। तो यहाँ पे 9 से 10 ट्रिक यहाँ पे आपको दिया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। और ये काम आपको कब करना है, तो वीडियो पूरा देखने के बाद करना है। क्यों बाद में? क्योंकि बाद में ही आप डिसीजन लेंगे कि आपके लिए महत्वपूर्ण था या नहीं था। अगर नहीं था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बिल्कुल नहीं था, ये आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, ये बात आप बताइएगा और कंटेंट में सुधार करने की भी बात कीजिएगा। अगर कोई भी आप सलाह देंगे तो हम जरूर आपकी बातों को मानेंगे और आपकी सलाह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और देखिए, एंजॉय कीजिए। अब प्रत्येक एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा ही जाता है। बिहार पुलिस को देख लीजिए, बिहार दरोगा को देख लीजिए, रेलवे ग्रुप डी देखिए, चाहे एनटीपीसी सीबीटी 2 देखिए या सीबीटी 1 देखिए, तो सभी में इससे क्वेश्चन टकराते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं ट्रिक है। किसके लिए? तो भूगोल के लिए, ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी की बात कर ले तो ज्योग्राफी को हिंदी में हम लोग भूगोल कहते हैं, और जियो मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब वर्णन होता है। यानी पृथ्वी का वर्णन नहीं, पृथ्वी पर जितनी सारी चीजें हैं, नदी, झरना, झील, सभी का हम लोग अध्ययन करते हैं। वही हमारा क्या है, वर्णन करते हैं। वही हमारा क्या है, भूगोल है। भूगोल को 19वीं शताब्दी में मान्यता मिला। किस लिए? तो सामान्य लोगों के यानी सभी लोगों को अध्ययन करने के लिए 19वीं शताब्दी में भूगोल को मान्यता दिया गया। तो चलिए कंप्लीट कीजिए इसको। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं उसको अगर याद करना चाहेंगे तो बचपन में एमबीए किया, ये बात तो आराम से याद रहेगा आपके दिमाग में। और आपको करना क्या है, तो कहीं भी मन में रहिए तो गुनगुनाते रहिए और सोचते रहिए कि आखिर बचपन में एमबीए किया, यह तो ब से क्या था, च से क्या था, प से क्या था और न से क्या था। तो इस प्रकार से आपको क्या हो जाएगा, ये मेमोरी याद हो जाएगा। और आपको जब ये याद हो जाएगा ना, ये वाला अगर भूल भी जाइएगा तो आपको ये वाला एग्जाम हॉल में क्वेश्चन लग ही जाएगा और एकदम बना के आइएगा एग्जाम में। तो देखिए, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? बचपन में एमबीए किया, ये आपका एक प्रकार का निमोनिक कह सकते हैं। क्या है? ट्रिक्स है कि बचपन में एमबीए किया। ब से बांग्लादेश, च से क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा, प से क्या हो जाएगा, पाकिस्तान, और न से क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। बांग्लादेश, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान और न से नेपाल हो जाएगा। में से कुछ नहीं है, सेंटेंस को कंप्लीट करने की कोशिश किए हैं। एम से क्या हो जाएगा, म्यांमार। बी से क्या हो जाएगा, भूटान, क्योंकि भूटान हम लोग लिखते हैं BHUTAN, भूटान। ए से क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। और किया तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए है। यानी बचपन में एमबीए किया। बांग्लादेश, चीन, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, और यहाँ पे एम से म्यांमार, और बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। ये हमारा 7 क्या है, तो पड़ोसी देश है 7। और आपको याद क्या रखना है, एक और चीज यहीं पे, कि बांग्लादेश के साथ क्या है, हमारा सबसे ज्यादा सीमा टच करता है। यानी 4096 किलोमीटर हमारा भूमि टच करता है बांग्लादेश से। और सबसे कम किससे टच करता है, तो अफगानिस्तान से करता है 80 किलोमीटर। तो आपको याद रखना है। नोट में यहां पे देखेंगे कि 7 पड़ोसी देश हैं भारत का और 17 गो राज्य है भारत का जो पड़ोसी देश से टच करता है। यानी 17 गो भारतीय राज्य जो पड़ोसी देशों की स्थल, ये कह सकते हैं स्थल से टच करता है। तो 7 और 17 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं पहला आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा की बात करेंगे तो पाकिस्तान है ना। पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य हमारा टच करता है, तो पाकिस्तान से हमारा राज्य टच करता है पंगू राज्य, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। प से पंजाब, गु से गुजरात, रा से राजस्थान और ज से जम्मू कश्मीर। यह 4 हमारा राज्य है जो चारों राज्य से क्या होता है, पाकिस्तान का बॉर्डर टच करता है।
तो आपको याद रखना है। बांग्लादेश की बात करें तो इसका ट्रिक क्या है, अपम मित्र। जैसे अब बोलते हैं ना, लगता है बांग्लादेशी भाषा में बोल रहे हैं, अपम मित्र, बांग्ला की तरह लग रहा है लैंग्वेज। अपम मित्र यानी अ से क्या हो जाएगा तो असम हो जाएगा, प से क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, म से क्या हो जाएगा मेघालय हो जाएगा। असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और मित्र यानी कि मिजोरम और त्रिपुरा हो जाएगा। असम, प से पश्चिम बंगाल, मी से यहाँ पे मी से मिजोरम और यहाँ पे म से क्या था मेघालय था और त्र से त्रिपुरा था। तो ये हमारा राज्य जो है बांग्लादेश से टच करता है, बांग्लादेश से टच करता है। आगे देखेंगे नेपाल से कौन कौन टच करता है। उत्तर पश्चिम बीसी उत्तर, यानी याद रख सकते हैं उत्तर पश्चिम बीसी उत्तर। उत्तर से क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उसको यूपी लिख दिए यहाँ पे हम शॉर्ट में, यानी उत्तर प्रदेश। पश्चिम से क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो गया, और बी से क्या हो गया बिहार हो गया, सी से क्या हो गया सिक्किम हो गया, और उत्तर यानी उत्तर नीचे यानी उत्तराखंड। यानी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम और उत्तराखंड, इतने जो राज्य हैं हमारे भारत के, ये सभी नेपाल से टच करता है, नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अब बात करेंगे चीन का। चीन जैसे ही आता है मेरे मन में कोरोना चलने लगता है। कोरोना ये वुहान से शुरू हुआ था, इन्हीं का देन है। पूरा विश्व जो है आज के डेट में मंदी से गुजर रहा है, इसी का देन है। चलिए APHPC उतर जा, है ना। अब कोई बचवा को बोल रहे हैं हम लोग कैसे उतरना है, तो APHPC उतर जा। मैथ में अगर मैथ जानते होंगे तो मैथ में देखे होइएगा APGPHP 3 चैप्टर पढ़ना होता है। APHPC उतर जा। AP यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, HP यानी हिमाचल प्रदेश, C यानी सिक्किम, उत्तर का यहाँ भी प्रयोग किए थे उत्तराखंड, यहाँ भी प्रयोग करेंगे उत्तराखंड। जा से क्या हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यानी APHPC उतर जा। ये क्या हुआ, चीन से जो टच होता है हमारा भारतीय बॉर्डर यानी भारतीय राज्य का बॉर्डर, तो ये आप याद रखेंगे। चीन से कौन कौन से राज्य टच करता है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और एक हो जाएगा इधर जम्मू कश्मीर। कर्क रेखा पर स्थित राज्य कौन कौन से है, कर्क रेखा पर स्थित राज्य कौन कौन से है, तो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है, मित्र पर गमछा झाड़। समझिए कोई भी दोस्त बगल में है और आप उस पर क्या किए, गमछा झाड़ दिए, और दोस्त आपके गुस्सा हो गए, तो उनसे आज प्रॉमिस करके उनको मना लीजिएगा। कर्क रेखा पर स्थित राज्य कौन कौन से है, तो मित्र पर गमछा झाड़। मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल और र से हो जाएगा राजस्थान। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल और र से राजस्थान। ग से हो जाएगा गुजरात, म से क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश और छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़ और झार से हो जाएगा झारखंड। तो आपको याद हो गया होगा मित्र पर गमछा झाड़, और याद रखेंगे 8 राज्य से गुजरता है। बहुत बार पूछा है प्रश्न कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अब कौन कौन है तो इसको भी याद रखना है कि 4 गो ऑप्शन दे दिया जाएगा। अब पूछेगा इसमें से किन राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो वहां पे आपको ये ट्रिक आपको बचा लेगा। 5 नंबर हमारा क्या है तो उसको देखते हैं। 8 डिग्री, सॉरी यहाँ माफ कीजिएगा, काउंटिंग में 6 के बाद यहाँ 7 होता। काउंटिंग पर ध्यान न दे के कंटेंट पर ध्यान दे रहे थे। आपके लिए 11 ट्रिक है, 12 ट्रिक है। यहाँ पे 8 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ता है उस पर ध्यान नहीं दीजिए। 8 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ता है, तो 8 डिग्री चैनल जोड़ता है किसको, तो याद रखेंगे 8 डिग्री यानी मामी, और 9 डिग्री में याद रखना है आपको लक्ष्मी। 8 डिग्री में क्या याद रखना है, मामी, और 9 डिग्री में आपको याद रखना है लक्ष्मी। तो 8 डिग्री की बात करेंगे तो होगा मामी, यानी माँ से मालदीव और मी से मिनिकाय द्वीप हो जाएगा। यानी मालदीव और मिनिकाय द्वीप के बीच में कौन सा चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल है। बहुत बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है। 9 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, लक्ष्मी। लक्ष्य से पता चला लक्षद्वीप और मी से हो जाएगा मिनिकाय द्वीप, यानी लक्षद्वीप और मिनिकाय द्वीप किसको जोड़ता है, तो 9 डिग्री चैनल जोड़ता है लक्षद्वीप और मिनिकाय को जोड़ता है। तो एकदम आराम से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, क्योंकि बस एक ट्रिक है, कोड है, जो कोड से आपको याद रहेगा और ये आपके एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल रहेगा। 10 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है, तो अनी याद रख सकते हैं, और अगर नहीं भी याद रखेंगे ट्रिक तो आपको डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं, अंडमान निकोबार याद रखेंगे।
यानी अंडमान को निकोबार से जोड़ता है कौन? तो 10 डिग्री चैनल जोड़ता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान से निकोबार को जोड़ता है। ग्रेट चैनल किसको जोड़ता है? तो ग्रेट चैनल जोड़ता है ई और ई, यानी इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया। देखिए दोनों में ई लगा हुआ है शुरुआत का, यानी इंडोनेशिया और इंदिरा पॉइंट को कौन जोड़ता है? तो ग्रेट चैनल जोड़ता है। 9 नंबर यहां पे अगला ट्रिक हम लोग देखेंगे क्या है। 10 नंबर जो भी है, पाक स्ट्रेट क्या है? तो पाक स्ट्रेट हमेशा याद रखेंगे, यह है भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। तो याद रख सकते हैं, भैया श्री याद रखिए, चाहे भारत श्री कर लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। तो यहां पे भाई श्री रखा गया है, भैया श्री भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मस्त है, भोजपुरी में याद रखिए भैया श्री, यानी भाई श्री। भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका को कौन जोड़ता है? तो पाक स्ट्रेट जोड़ता है, पाक स्ट्रेट जोड़ता है। कोको स्ट्रेट किसको जोड़ता है? तो कोको स्ट्रेट जोड़ता है, याद रखेंगे, भ्रम। अब आपको भ्रम है कि हमको जो है ना कोको पसंद है, अब ऐसे भी करके बैठाया जा सकता है ट्रिक। तो भ्रम है, यानी भ से क्या हो जाएगा? भारत, और म से क्या हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा, यानी भारत और म्यांमार क्या हो जाएगा? तो यह कोको स्ट्रेट जोड़ता है भारत और म्यांमार को। फ्रेंड्स जरूर आपको समझ में आ गया होगा, मतलब अपने ही भाषा में हम लोग को करना क्या है, इस तरह के जीके जीएस को आपको याद रखना है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी भी हमारे वीडियो को जो वॉच करते हैं, देखने को मिलता है कि 40% लोग ऐसे मित्र हैं हमारे जो मतलब वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब, आपका कुछ नहीं जाता है, बस एक बटन है रेड कलर का, उसको दबा देना है। लेकिन उससे क्या होगा? हमें बहुत मोटिवेशन प्राप्त होगा और आपके लिए बेहतर कंटेंट लेकर आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और एक और लास्ट चीज प्रॉमिस करते हैं आपसे कि आपके लिए बेहतर कंटेंट लेकर लाकर ही देंगे। आज प्रॉमिस डे भी है।